भदंत जगदीश काश्यप जीवन कार्य एवं धम्म प्रचार का अग्रदूत। 1. जीवन परिचय एवं आध्यात्मिक परिवर्तन। जन्म एवं शिक्षा। जगदीश नारायण का काश्यप 2 मई 1908 को रांची, बिहार, अब झारखंड के एक कायस्थ परिवार में हुआ। उन्होंने 1929 में पटना कॉलेज से बीए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया। आर्य समाज से मोहभंग। प्रारंभ में आर्य समाज से जुड़े रहे, परंतु जातिगत भेदभाव देखकर विरक्त हो गए। राहुल सांकृत्यायन के संपर्क में आने के बाद बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। दीक्षा 1934 में श्रीलंका में भिक्षु धम्मानंद महाथेर से प्रवज्जा ली और भिक्षु जगदीश काश्यप नाम धारण किया। श्रीलंका के विद्यालंकार परिवेण से त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्राप्त की। 2. साहित्यिक योगदान। पाली एवं बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण। प्रमुख कृतियां: पाली व्याकरण, पाली महाव्याकरण, पाली निस्सेनी, लघु व्याकरण और अभिधम्म फिलॉसफी जैसे ग्रंथों के माध्यम से पाली भाषा का व्यवस्थित अध्ययन संभव बनाया। अनुवाद कार्य: दीघ निकाय हिंदी अनुवाद, मिलिंद प्रश्न संयुक्त निकाय भाग 2 और सुत्त निपात जैसे ग्रंथों को हिंदी में अनुदित कर जनसुलभ बनाया। मौलिक ग्रंथ: बुद्धिज्म फॉर एवरीबॉडी और बुद्धिस्ट आउटलुक जैसी रचनाओं में बौद्ध दर्शन को आधुनिक संदर्भों से जोड़ा। पाली भाषा पर शोध: पाली शब्द की व्युत्पत्ति पर मौलिक विवाद, परंपरागत पंक्ति के स्थान पर पर्याय यानी पर्याय शब्द से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख में धम्मपलियाय से समर्थित है। त्रिपिटक अनुवाद में भूमिका: हिंदी में ज्ञान का प्रसार। ऐतिहासिक परियोजना: भदंत आनंद कौसल्यायन और राहुल संकृत्यायन के साथ मिलकर संपूर्ण त्रिपिटक का हिंदी अनुवाद किया। ये कार्य 41 भागों में नागरी लिपि में प्रकाशित त्रिपिटक के रूप में पूरा हुआ। शैक्षिक महत्व: अनुवाद के दौरान मूल पाली टेकाओं और व्याख्याओं को जोड़कर शोधार्थियों के लिए प्रामाणिक संदर्भ निर्मित किया। 4. धम्म प्रचार प्रसार, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार। नव नालंदा पुनरुद्धार: 1951 में नव नालंदा महाविहार की स्थापना कर बौद्ध अध्ययन को संस्थागत आधार दिया। राहुल सांकृत्यायन के साथ तिब्बती पांडुलिपियों के संग्रह को भारत वापस लाने में भूमिका निभाई। जन शिक्षण: सारनाथ की महाबोधि सोसाइटी के साथ दलित बच्चों के लिए स्कूल चलाकर शिक्षा का प्रसार किया। वाराणसी विद्यापीठ में पाली पढ़ाकर छात्रों को प्रशिक्षित किया। व्यावहारिक धम्म: कालाम सूत्र के सिद्धांत को आधार बनाया, जिसमें बुद्ध ने बिना तर्क के किसी बात को स्वीकार न करने का संदेश दिया था। ये तर्क संगत चिंतन को बढ़ावा देने वाला दृष्टिकोण था। 5. भाषा शैली, वैज्ञानिकता एवं सरलता का समन्वय। शैक्षिक लेखन: पाली व्याकरण और दर्शन पर ग्रंथों में तकनीकी शुद्धता पर बल, जैसे तर्कशास्त्र पर आगमन और निगमन जैसे ग्रंथ। जनसुलभ भाषा: अनुवादों में सरल हिंदी का प्रयोग कर आम पाठकों तक बौद्ध सिद्धांतों को पहुंचाया। बुद्धिज्म फॉर एवरीबॉडी जैसी कृतियों में जटिल विचारों को सरल उदाहरणों से समझाया। 6. जीवन संदेश, तर्क साधना एवं सामाजिक दायित्व। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: बुद्ध के कालाम सूत्र को आदर्श मानते हुए तर्कपूर्ण स्वीकृति पर जोर। ध्यान साधना: श्रीलंका के शालागल जंगल में 1 वर्ष तक सत्तिपट्ठान यानी विपश्यना का गहन अध्ययन किया, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य माना। सामाजिक समता: शिक्षण संस्थान में दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षित कर सामाजिक विषमता के विरुद्ध कार्य किया। 7. विशेषताएं: बहुआयामी व्यक्तित्व, अध्ययन अध्यापन का समन्वय, विद्वता के साथ शिक्षण कार्य को जोड़ा। नव नालंदा महाविहार में पाली के पाठ्यक्रम विकसित किए। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: जापान और मलेशिया में पेनांग में बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद कार्य को आगे बढ़ाया। चीनी भाषा सीखकर पूर्वी एशियाई बौद्ध परंपराओं का अध्ययन किया। साहसिक निर्णय: गृह त्याग, विवाह न करने का संकल्प और जंगल में एकांत साधना जैसे कठोर विकल्पों के माध्यम से बुद्ध के प्रति समर्पण प्रदर्शित किया। 8. विरासत धम्म सेनानी के रूप में भिक्षु कश्यप ने बुद्ध के विचारों को तर्कसंगत धर्म के रूप में स्थापित किया, जो अंधविश्वासों से मुक्त है। उनकी स्थापित संस्था नव नालंदा महाविहार आज भी बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। 22 जून 1976 को उनका निधन हुआ, परंतु उनका साहित्य और शैक्षिक योगदान बौद्ध जगत को निरंतर प्रेरित करता है। सारांश: भदंत कश्यप ने पाली साहित्य के संरक्षण, त्रिपिटक के हिंदी अनुवाद और धर्म के तर्कपूर्ण प्रसार के माध्यम से बौद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया। उनका जीवन ध्यान, ज्ञान और कर्म के त्रिविध समन्वय का अनूठा उदाहरण है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए।